अपने स्पेशल दिन पे सबसे खूबसूरत और मुनफरिद दिखना हर लड़की का ख्वाब होता है। लेकिन क्या हो कि उसी स्पेशल दिन पे ब्यूटी पार्लर धोखा दे जाए और दुल्हन के तमाम ख्वाब चकनाचूर हो जाएं। जी बिल्कुल, ऐसी ही एक कहानी आज आपसे शेयर करेंगे। रावलपिंडी की बहादुर सिदरा अमानुल्लाह की कहानी है। बहादुर क्यों हैं, इस हवाले से भी आपको बताएंगे। इब्तदाई तौर पे ये बताएं कि 11 तारीख को सिदरा अमानुल्लाह के निकाह की तकरीब थी। फैसल मस्जिद में 12:30 बजे निकाह होना था। इस हवाले से तैयारियां शुरू हुई और सिदरा ने ब्यूटी पार्लर का रुख किया। ये नाजरीन लंदन सैलून एंड एकेडमी है जहां पे वो गई। रावलपिंडी के सैटेलाइट टाउन में ये एकेडमी है। उन्होंने वहां जाकर अपनी डील डन की। ये तय हुआ कि तैयारी के लिए कितनी रकम ली जाएगी, उसका एडवांस क्या होगा, क्या वक्त है जिस पे सिदरा आएगी तो उनकी तैयारी हो जाएगी। तो उसी दिन 10 बजे का वक्त दिया गया। अब 11 तारीख आ गई और सिदरा तय करदा वक्त के मुताबिक 10 बजे पार्लर पहुंच गई। जब वो पार्लर पहुंची तो वहां जाकर हैरान रह गई कि पार्लर बंद था। वहां कोई शख्स मौजूद नहीं था। पार्लर के गेट पे ताला लगा हुआ था। ये परेशानी की बात भी थी। सिदरा ने पार्लर के इन मुंतजमीन से, जिनमें ये मिसेस रानी हैं जो सीईओ हैं, निमरा खालिद हैं मैनेजर, इन लोगों से राब्ता किया या जो भी मुतलका लोग थे, तो कोई रिस्पॉन्स ना मिला, पार्लर ना खुल सका। तो ये ज़ाहिरी बात है कि सिदरा के लिए बड़ी परेशानी की बात थी, क्योंकि एक तय करदा चीज़ थी और उसी के मुताबिक उनकी तैयारी होनी थी। वक्त भी बीच में कम था, 2 घंटे का वक्त था और इस दौरान रावलपिंडी से इस्लामाबाद उन्होंने पहुंचना भी था। तो जब उनसे कोई राब्ता ना हो सका तो उसके बाद वो किसी दूसरे पार्लर गई, वहाँ से तैयारी का अमल हुआ और उसके बाद वो अपने इवेंट पे पहुंची। यकीनी तौर पर उनके निकाह की तकरीब भी लेट हुई होगी, वो अलग से एक परेशानी की बात थी। बहरहाल निकाह हो गया और 11 तारीख को ही हो गया। लेकिन ये जो वाक़या है इस पे सिदरा पीछे ना हटी और उन्होंने तय किया कि उनके साथ जो नाइंसाफ़ी हुई है उसका अजाला किया जाए। तो इस हवाले से कोई मुशावरत हुई होगी। बिलाखिर उन्होंने ये फैसला किया कि वो कंज्यूमर कोर्ट से रुजू करेंगी। सिदरा ने एक वकील की खिदमात हासिल की और उन्होंने कंज्यूमर कोर्ट में, रावलपिंडी की जो सार्फिन की अदालत है, जहाँ पे एक डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज इस स्पेशल कोर्ट में बैठते हैं, उसमें उन्होंने अपनी शिकायत दाखिल कर दी। अब ये बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, इंफॉर्मेटिव भी है, मालूमात आवाम के लिए बड़ी ज़रूरी हैं, क्योंकि लोग कहते हैं कि एक वाक़या उनके साथ पेश आ गया, कोई सारिफ कहीं से कोई चीज़ ख़रीदने गया, अगर वो चीज़ ख़राब निकल आई तो वो कोर्ट का रुख नहीं करते कि जो नुकसान होना था वो तो हो चुका, अब मज़ीद नुकसान ना हो जाए। तो ये चीज़ें अगर सार्फिन के मद्देनज़र होती हैं तो जो खुसूसी तौर पर इसी मामले के लिए कोर्ट्स बनी हैं उनके भी ये तमाम तर चीज़ें मद्देनज़र होती हैं। तो सिदरा ने ये शिकायत दाखिल की। कंज्यूमर कोर्ट ने इब्तदाई तौर पर इस शिकायत को समाअत के लिए मंजूर किया और पार्लर को नोटिस जारी किया, उनसे जवाब तलब किया। पहली बार पार्लर ने कोई जवाब नहीं दिया, पेश भी कोई नहीं हुआ। दूसरा नोटिस जारी किया गया, लेकिन फिर भी पार्लर की जानिब से कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया गया। बिलाखिर क्या हुआ जी कि जो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज हैं इसरार ज़ादा, उन्होंने पेटिशनर के हक़ में फ़ैसला कर दिया। अब ये फ़ैसला बड़ा दिलचस्प है, क्योंकि जो सिदरा हैं उन्होंने इब्तदाई तौर पर बयाने के तौर पर 2000 रुपये पार्लर को दिए थे और बाकी रकम जो थी वो तैयारी के बाद अदा की जानी थी। तो वो 2000 रुपये उनके पार्लर के पास ही रहे। तो अब कोर्ट ने फैसला ये दिया कि जो पार्लर है, द रिस्पोंडेंट बाय वे टू रिटर्न द रिसीव्ड एडवांस अमाउंट ऑफ 2000 रुपीज़, 2000 रुपये जो कि एडवांस में लिए गए थे वो रकम पहले तो सिदरा अमानुल्लाह को वापस की जाएगी। इसके अलावा जो पार्लर की वजह से उनकी तैयारी में ताख़ीर हुई और वो फ़ोटो सेशन के लिए लेट पहुंची, उसकी भी 5000 रुपये की रकम रखी गई।
क्योंकि ये जो पिटिशनर हैं उन्होंने क्लेम किया अदालत के सामने कि ब्यूटी पार्लर की वजह से वो फोटो सेशन से लेट हुई और जो उनके हायर्ड जो लोग थे जिन्होंने फोटो सेशन करना था उन्होंने 5,000 रुपये एक्स्ट्रा चार्जेस लिए, तो वो रकम भी पार्लर को अदा करने का हुक्म दिया गया। इसके अलावा 10,000 रुपये के ये एक्स्ट्रा चार्जेस हैं जो अब पार्लर ने अदा करने हैं। इसके अलावा जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि लिटिगेशन फ़ी जो कि 15,000 रुपये की रकम बनती है जो कि पिटिशनर सिद्रा अमानुल्लाह ने अदा की, क्योंकि ये सबसे बड़ी हर्डल है। जो भी शख्स जिसका नुकसान होता है, किसी भी कोई चीज़ वो ख़रीदता है, तो उसमें सबसे बड़ी हर्डल ये होती है कि उनको एक वकील की खिदमात लेनी पड़ेंगी और उसके लिए उन्होंने वकील को एक रकम अदा करनी होगी। ये हर्डल होती है जिस पे लोग ये समझते हैं कि जो नुकसान हो गया वो तो हो गया, अब वकला की फीसें भी देनी पड़ेंगी, उसके अलावा दीगर जो एक्सपेंडिचर्स होंगे उनसे बचने के लिए कोई भी इस तरह की कंप्लेंट दर्ज नहीं करता। तो ये ऑर्डर में बड़ी अहम चीज़ जो ये है कि 15,000 रुपये लीगल फ़ी जो कि सिद्रा अमानुल्लाह की खर्च हुई वो भी अदा करने का हुक्म दिया गया। 15,000 रुपये लिटिगेशन फ़ी है, इसके अलावा 10,000 रुपये चार्जेस हैं तैयारी शारी के और 5,000 रुपये जो कि शूटिंग का फोटो शूटिंग का एक्स्ट्रा खर्च हुआ, वो भी 2,000 रुपये एडवांस की रकम। तो ये कुल मिला के 32,000 रुपये बनते हैं जो कि पार्लर को सिद्रा को अदा करने का हुक्म दिया गया और अदालत ने यह हुक्म दिया कि पार्लर 30 दिन के अंदर पाबंद होगा कि वो ये रकम सिद्रा अमानुल्लाह को अदा करे। कंज्यूमर कोर्ट का जो अप्रोप्रिएट फोरम है वहां से आपको रिलीफ मिलेगा। ना सिर्फ वो रकम जो आपका नुकसान हुआ वो आपको अदा की जाएगी, बल्कि उसके अलावा जो तमाम तर एक्सपेंडिचर्स जो एक्स्ट्रा इसी पर्पस के लिए खर्च होते हैं वो भी उस मुतलका अदालत के मद्देनज़र होते हैं। तो नाजरीन, ये एक बड़ा सिंबॉलिक किस्म का ये वाक़या है और ये मिसाली भी है और इंफॉर्मेटिव भी है कि अगर किसी भी सारिफ के साथ कोई शख्स जो फ़रोख्त कुनिंदा है अगर कोई ज़्यादती करता है, नाइंसाफ़ी करता है, तो इस फोरम पे जाएं। वहाँ से अगर आप दुरुस्त हों तो आपकी बाकायदा दाद रसी हो सकेगी।